कल्पना करो, एक ऐसा योगी जिसके माथे की भस्म से समय कांपता है, जिसकी तीसरी आंख खुल जाए तो सृष्टि राख बन जाए। वही महादेव अगर किसी एक क्षण के लिए भी मोहित हो जाए तो वो शक्ति कैसी होगी। आज की कथा है जब विष्णु बने मोहिनी और महादेव भी माया की लीला से अछूते न रह सके। पूरी कथा विष्णु का मोहिनी अवतार और महादेव की लीला। समय वो था जब सृष्टि संतुलन के एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और असुरों का अहंकार आकाश छू रहा था। देव और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और सागर की गहराइयों में छुपे रहस्य बाहर आने लगे। एक के बाद एक अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु, कल्पवृक्ष, ऐरावत, लक्ष्मी और अंत में अमृत कलश। बस यहीं से खेल बदल गया। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने देवताओं को पीछे धकेल दिया और अमृत को अपना अधिकार बताने लगे। देवता असहाय हो गए। तब उन्होंने स्मरण किया नारायण, और तभी सृष्टि ने एक ऐसा रूप देखा जो न पहले कभी देखा गया था, न आगे कभी देखा जाएगा। मोहिनी का प्राकट्य। भगवान विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया। अद्भुत, अलौकिक, अप्रतिम। वो थी मोहिनी। उनकी चाल में लहरें थी, उनकी मुस्कान में सम्मोहन और उनकी आंखों में ऐसी माया कि देखने वाला स्वयं को भूल जाए। असुर ठिठक गए, हाथ में पकड़ा अमृत भूल गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, अमृत बांटना एक नाजुक काम है। अगर तुम चाहो तो ये काम मैं कर सकती हूँ। असुरों ने बिना सोचे हामी भर दी और यहीं पर माया ने अपना काम कर दिया। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल छल का स्वाद मिला। जब असुरों को सच्चाई समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महादेव और मोहिनी, ये कथा यही समाप्त नहीं होती। जब ये लीला समाप्त हुई तो इसकी गूंज कैलाश तक पहुंची। देवी पार्वती ने कौतूहल से पूछा, स्वामी, ये कैसी लीला थी जिसमें समूचे असुरलोक का विवेक हर लिया गया। महादेव मंद मुस्कुराए। उनके लिए ये सब माया थी, खेल था। लेकिन पार्वती ने एक और प्रश्न रखा, क्या उस मोहिनी का रूप इतना प्रभावशाली था कि कोई भी उससे बच न सका। महादेव ने शांत स्वर में कहा, मैं योगी हूं, माया मुझे बांध नहीं सकती। बस यही विष्णु की लीला ने एक नया अध्याय रचा। विष्णु फिर बने मोहिनी। हरि ने सोचा, शिव को यह दिखाना आवश्यक है कि माया किसी की शत्रु नहीं, वो सृष्टि का नियम है। उन्होंने फिर मोहिनी रूप धारण किया, लेकिन इस बार उद्देश्य अलग था। जब मोहिनी कैलाश के निकट पहुंची, वातावरण बदलने लगा। हवा रुक गई, समय ठहर सा गया। और जब महादेव की दृष्टि उस रूप पर पड़ी, क्षण भर के लिए सृष्टि ने वो देखा जो कभी नहीं देखा गया था। महादेव का ध्यान टूटा, नजर ठहरी, मन में हलचल हुई। ये कोई वासना नहीं थी, ये माया की स्वीकारोक्ति थी। महादेव मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया, ये विष्णु है और ये लीला है। लीला का रहस्य। यही वो क्षण था जहां हरि और हर की एकता और भी गहरी हो गई। शिव समझ गए कि माया से ऊपर उठना, माया को नकारना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। इस लीला से न कोई छोटा हुआ, न कोई बड़ा, बल्कि सृष्टि को यह संदेश मिला, जब विष्णु माया बनते हैं और शिव उसे पहचानते हैं, तभी संतुलन बनता है। अंत की अनुभूति। मोहिनी अदृश्य हो गई, कैलाश फिर शांत हो गया। महादेव ध्यान में लौट आए, लेकिन अब उनका ध्यान और भी गहरा था। देवी पार्वती ने कुछ नहीं पूछा, उत्तर स्वयं प्रकट हो चुका था। और सृष्टि ने जान लिया कि ईश्वर भी लीला करते हैं और लीला ही जीवन है।